बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार लच्छा पराठे की आपको 2-3 रेसिपीज़ दे रहे हैं। देखें आप कितने इसमें माशाल्लाह मज़ेदार लच्छे बने हुए हैं और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और जो पीछे एक आपको पराठा नज़र आ रहा है वो फिलिंग वाला पराठा है। इसमें फिलिंग हम आलू और चिकन की करेंगे और चिकन भी मैंने इसमें बोनलेस नहीं लिया बल्कि मिक्स हड्डी वाला लिया है। इसके अंदर चिकन को हम 7-8 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंगे, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े और कुछ कलियां लहसुन की, ये डालकर हम उबाल कर रख देंगे एक साइड पे। अब हम इसके लिए सबसे पहले आटा तैयार करते हैं। आटे के लिए मैंने जो फाइन आटा होता है वो 1 गिलास लिया है, उसको मैं सबसे पहले छान रही हूँ। मैं इसके अंदर खालिस मैदा नहीं इस्तेमाल कर रही बल्कि 1.5 गिलास मैदा और 1 गिलास मैंने इसके अंदर आटा लिया है। हम दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आप खाली मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाली आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें आराम से यूज़ करें तो अच्छी बात है। अब हम इसके अंदर आधा टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे और आधा टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। पराठों को हमने चूँकि घी से बनाना है, इसलिए हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी शामिल कर रहे हैं। हम घी को अच्छे तरीके से इसके अंदर पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद हम पानी थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। एकदम हमने सारा पानी नहीं डालना। एक और बात का हमने ख्याल रखना है कि हमने नीम गर्म पानी लेना है। बिल्कुल ठंडे पानी से आटा नहीं गूंदना, वरना आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और पराठे नरम नहीं बनते। जब भी आप आटा नरम गूंदेंगे तो पराठे अच्छे बनेंगे और अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा सख्त हुआ तो फिर पराठे भी बहुत सख्त से बनेंगे, वरना पराठे हमेशा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हों तो पराठे अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से आटे को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, वरना उससे भी पराठे ख़राब हो जाएंगे। अब हम आटे को एक तरफ रख देंगे। ये हमने 2 दरमियाने साइज़ के आलू बॉयल किए थे, हम इनको भी फ़िलहाल एक साइड पर रखते हैं। पहले हम उबले हुए चिकन को बोनलेस करते हैं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी इसके अंदर यखनी इसके ऊपर लगी हुई है। हमने एहतियात से तमाम हड्डियों के ऊपर से बोटियां उतार लेनी है। मैंने आपको बताया था कि ये मैंने बिल्कुल कोई बोनलेस नहीं लिया, बल्कि कुछ इसमें गर्दनों की भी हड्डियां शामिल हैं और कुछ विंग्स भी शामिल हैं। ये विंग्स हैं देखिए जिसको मैं बोनलेस कर रही हूँ, और 1-2 और बोटियां शामिल हैं। यानी कि आपको इसके लिए कोई ख़ास गोश्त ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें अंदर इसके थोड़ी थोड़ी यखनी का पानी भी लगा हुआ है। मैं इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको रेशा कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रही हूँ कि यखनी इसके ऊपर लग जाए। लेकिन जो बची हुई यखनी है मैं भी आपको बताती हूँ, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डालकर इसको गर्म किया और अब इस यखनी को मैंने ग्राइंडर में बोटियों के साथ डालकर ग्राइंड कर लिया। इधर मैं आलूओं को कद्दूकश कर रही हूँ। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होगा कि आलूओं के अंदर कोई भी गुठली नहीं रहेगी और वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। अब हमने बॉइल्ड चिकन और बॉइल्ड आलू को आपस में मिक्स करना है। हम ये अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जायका एक जैसा आ जाए। आटा जो मैंने भिगो कर रखा था, अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद गूंद लेंगे क्योंकि पानी इसके अंदर बहुत अच्छा जज़्ब हो चुका है और अब ये बहुत अच्छी शक्ल इख्तियार कर चुका है। देखें जितना अच्छा हम आटा गूंदेंगे हमारी रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। मैं अब फ़िलहाल इसके पेड़े बना बना कर रख रही हूँ। हम एक साइड पे इसके पेड़े बनाकर पहले रख देंगे ताकि पेड़े अगर पहले बना कर रख लें तो रोटी या पराठा बहुत अच्छा बनता है। आप जब भी घर में आटा गूंदें इकट्ठे पेड़े बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे बहुत सहूलत हो जाती है। देखिए ये तकरीबन 7 पेड़े बन गए हैं। अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। पहले मैं इसको एक पराठे को आपको बेल के दिखाती हूँ कि इसको हमने कितना बारीक बेलना है। हमने इसको जितना बारीक हम बेल सकते हैं हम उतना ही इसको बारीक बेलेंगे। बने गए थोड़ा सा मोटा पराठा, लेकिन हमने इसको बेलना बारीक है ताकि हम इसकी लेयर्स अच्छी बना सकें। चिकन को मैंने जो थोड़ा सा ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया है वो इसीलिए किया है ताकि पेस्ट अच्छा सा बन जाए और पराठा हमारा फटे ना। ये देखें कितना अच्छा ये बेला जा चुका है। हम हर रोज़ एक दुआ पढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। आइए आज एक ऐसी आयत पढ़ते हैं जो कि इंसान किसी भी मुश्किल या तकलीफ़ में पड़े तो अल्लाह ताला उसकी वो मुश्किल आसान कर देता है। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तर्जुमा, अल्लाह हमें काफ़ी है और वो बेहतर कारसाज है बेशक।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही आयत पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने इसके बदले उनको उस खौफनाक और हौलनाक आग से निजात दी थी जो लोगों ने उनके लिए जलाई थी। अब हम अपने मटेरियल को देखते हैं जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसके अंदर हम आधा टीस्पून नमक शामिल कर रहे हैं और आधा टीस्पून मैं इसके अंदर तिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आप कोई भी ब्रांड का मसाला या फिर वैसे भी लाल मिर्च इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप करके डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाला है। ये भुना हुआ नहीं है, वैसे कुटा हुआ धनिया है, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसका भी टेस्ट मुंह में आता हुआ बहुत मज़े का लगता है। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर कोई और चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बस मैंने ये इतने ही मसाले इसमें शामिल किए हैं और ये इसी से बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन गया था। अब ये तकरीबन हमारा मिक्स हो चुका है। इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली सॉस जो डब्बे वाली होती है वो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल की है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसके अंदर एक नींबू डाल सकते हैं या 1 चम्मच सिरका भी डाल सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा मैंने इसके अंदर शामिल किया है आधा टीस्पून। अब जो रोटी हमने बेल कर रखी थी उसके ऊपर हम सबसे पहले घी लगा रहे हैं। हमने इसमें ऑयल नहीं इस्तेमाल किया, हमने इसके अंदर घी लगाया है। जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो आप भी घी इस्तेमाल करें, उससे बहुत अच्छे लच्छे बनते हैं। ये पराठे के ऊपर हमने थोड़ी सी फिलिंग डाली है और अब देखें हम कैसे इसको मोड़ते हुए ऊपर तक ले गए हैं। अब हम इसको मज़ीद लंबा करेंगे ताकि अच्छे तरीके से इसके ज़्यादा से ज़्यादा परतें बन सकें और इसकी बहुत अच्छी हम शेप दे सकें इसको। ये देखें हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना शुरू कर रहे हैं और पूरा फ़ोल्ड करते हुए अब हम इसके आखिरी हिस्से को इसके नीचे की तरफ मोड़ देंगे। अब हमने इसका पूरा पूरा एक ये पेड़ा बना लिया है और अब हम इस पेड़े को एक साइड पर रख देंगे। अब ये हम दूसरे तरीके का पराठा बना रहे हैं, वो एक तरीके का था, अब हम दूसरे तरीके का, वो तो फिलिंग वाला पराठा था। ये आम जो हम एक लच्छा पराठा बनाते हैं वो, और इसके बाद एक और स्पेशल लच्छा पराठा भी मैं आपको सिखाऊंगी। आप जब पेड़े बनाते जाएं तो उनको फ्रिज में रखते जाएं ताकि जिस वक़्त वो हम उनको पकाएं तो फिर वो और ज़्यादा खूबसूरत लच्छे बने। घी की वजह से घी चूँकि जम जाता है, इसलिए जब हम फ्रिज में रखेंगे तो लच्छे और ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। हमने इसको बहुत बारीक बेलना है, जितना बारीक हम इसको बेल सकते हैं, जब तक कि रोटी इसकी टूटने ना लग जाए, हमने उतना इसको बेलना है। अब मैं इसके ऊपर फिर घी लगा रही हूँ अच्छे तरीके से, और घी लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर खुश्क आटा छिड़क दिया है। अब मैं इसके रोल कर रही हूँ। देखें मैं एक एक स्ट्रिप पे हल्का हल्का घी लगा रही हूँ, फिर खुश्का छिड़कती हूँ, फिर रोल करती हूँ, फिर खुश्का छिड़कती हूँ, फिर इस तरीके से तमाम की तमाम मैंने स्ट्रिप्स पर पहले घी लगाया है, फिर खुश्का छिड़का है और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से रोल किया है। अब मैं देखें कैसे बल दे दे के इसका पेड़ा बना रही हूँ। टाइम की वजह से मुझे ये कुछ फॉरवर्ड करना पड़ता है। ये देखिए अब हम अगला तरीका इख्तियार करते हैं, जो हमने इसको बहुत बारीक बेल लिया है। अब हम इसकी स्ट्रिप्स काट रहे हैं। आप किसी भी छुरी या किसी भी चीज़ से इसकी स्ट्रिप्स काट लें और अब हम इसके ऊपर घी लगा रहे हैं। ये बहुत ही लच्छेदार और बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है। बाकी 2 पराठे भी बहुत मज़ेदार थे, लेकिन इसकी क्योंकि ये कुरकुरा सा बनता है, क्योंकि स्ट्रिप्स बहुत इसकी बारीक होती हैं। ये देखें हम इसके ऊपर अब खुश्का छिड़क रहे हैं। खुश्का छिड़कने से क्या होगा कि परतें मज़ीद अलग-अलग हो जाएंगी। अब हम इनको इस तरीके से इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसको खींचना शुरू करेंगे। मैंने अब दोबारा इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी लगाया है और इसको मैं लंबाई में खींच रही हूँ। अब हम इसको रोल करना शुरू कर रहे हैं। एक तरफ से देखिए मैंने कम रोल किया है और दूसरी तरफ से मैंने इसको ज़्यादा रोल किया है। अब जो ज़्यादा रोल किया है उसको कम रोल वाले हिस्से पर रख के दबा दिया है। इस तरह ये तीसरा पेड़ा भी हमारा तैयार हो गया है। ये फिलिंग वाला जो पराठा है इसको हम हाथ से बेलेंगे, यानी कि हम इसको बेलन से नहीं बेलेंगे, हम सिर्फ इसको हाथ से प्रेस करते जाएंगे। यानी ये बहुत बड़े साइज़ का पराठा नहीं बनेगा। ये फिलिंग वाला पराठा हम इसको इसी तरीके से बेलते जाएंगे। थोड़ा सा सबसे पहले मैंने तवे के ऊपर घी डाला है और घी जब पिघला है तो मैंने उसके ऊपर ये रख दिया है। आप हमेशा ये ध्यान करें कि तवा हमेशा गर्म होना चाहिए। जब भी आप पराठा बनाएं कभी भी ठंडे तवे पर रोटी या पराठा ना डालें। ये मैं उन बच्चियों को बता रही हूँ खुसूसन जो नई नई सीख रही हैं, वरना हमारी माएँ जो
बरसा बरस से पका रही हैं पराठे, उन्हें पता है कि कैसे पकाते हैं। अब ये देखें माशाल्लाह, आप इसके लेयर्स चेक करें कि कितने खूबसूरत लेयर्स वाला पराठा बना है और जायके में भी बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसकी फिलिंग भी बहुत मज़े की है और ये पराठा भी बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको भी ये पराठा बहुत पसंद आएगा। ज़रूर छुट्टी वाले दिन ये बनाइएगा और बच्चे खुश होके खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, अब बिल्कुल ये परतों वाला और फिलिंग वाला पराठा तैयार हो गया है, जो देखने में भी माशाल्लाह खूबसूरत है और खाने में भी मज़ेदार है। अब हम दूसरा पराठा तैयार कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाया है दोबारा, और अब हम इसको पकाएंगे। हम इसको उसी तरीके से आराम आराम से पकाना शुरू करेंगे। पराठा पकाते वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ आंच हम नहीं रखेंगे कि पराठा बिल्कुल जल जाए, ना ही बहुत आहिस्ता कि पराठा बिल्कुल कच्चा रह जाए। आप इसकी फिलिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप चाहे तो खाली आलू का भी बहुत मज़ेदार पराठा बन जाएगा, आप वो भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें दाल भी फिल कर सकते हैं, और चाहे तो आलू और दाल दोनों फिल कर सकते हैं, और चाहे तो मिक्स सब्ज़ी का भी पराठा बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखें जी, तीनों पराठे हमारे तैयार हो गए हैं, जो ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं। और लेयर्स देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है इसकी, और बहुत ही उम्दा पराठे बने हैं माशाल्लाह, और फिलिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी बनी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।